तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जैसे देश के एक रिस्पेक्टेड लीडर है शरद राव पवार साहब ने भी यही बात को बोला है। अमीश जी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ एक किसान भी हूं और मुझे आपको इस डिबेट में समय देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आपने देर से दिया, तो थोड़ा धैर्य से मेरी बात सुनने का प्रयास करें। जी जी। आपने अपनी डिबेट की शुरुआत की सुप्रीम समाधान, जिद पर क्यों अड़े हैं किसान। समाधान तो कुछ हुआ ही नहीं अमीश जी, कौन सा समाधान हुआ। दो पक्ष हैं, एक पक्ष चाहता है ये कानून लागू हो, चाहे थोड़े बहुत अमेंडमेंट के साथ लागू हो। दूसरा पक्ष चाहता है ये कानून हमें चाहिए ही नहीं। किसान कह रहे हैं, पूरे देश के किसान कह रहे हैं, जिन्हें पहले आतंकवादी बताया जा रहा था, खालिस्तानी बताया जा रहा था, जिन्हें मुट्ठी भर बताया जा रहा था, आज सरकार भी और सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रहा है और मीडिया भी मान रहा है कि नहीं, ना तो वो मुट्ठी भर हैं, ना वो आतंकवादी हैं, ना वो विदेशी हैं, ना वो किसी के बहकाए हुए हैं। वे जेन्युइन किसान हैं, अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हैं, भूखे प्यासे सर्दी में सड़कों पर बैठे हैं। 66 किसानों की मौत हो चुकी है, 46 दिन से बैठे हैं। अमीश जी, समाधान तो कुछ हुआ ही नहीं। समाधान तो ये है कि ये कानून वापस ले लीजिए। जब किसान नहीं चाह रहे तो वापस, अब सुप्रीम कोर्ट के देख में जो कमेटी बनी है, देखिए आप थोड़ा सा तो समय दें मुझे, कम से कम जितनी इतने धैर्य से मैं बैठा हूं, मैंने सबकी बातें सुनी है, थोड़ा सा तो समय दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, हमें ना सुप्रीम कोर्ट, हमें सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान है, सुप्रीम कोर्ट भी महान है, बड़ा है, उसके ऊपर भी भरोसा, हमें अपने प्रधानमंत्री पे भी भरोसा है। प्रधानमंत्री को भी हम ये नहीं कह रहे खारिज कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है, हमें संबित पात्रा पे भी भरोसा है, हमें आपके ऊपर भी भरोसा है। लेकिन ये तो बताएं, किसानों की भी तो बात कोई सुन ले। ये किसान बिल्कुल आप रिजेक्ट कर देंगे, आप 10 बहाने बनाएं। संबित पात्रा जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, इस बात का भी मैं विरोध करता हूं। सबसे बड़ी जनता है, लोकतंत्र में, जनतंत्र में सबसे बड़ी जनता होती है। जनता के लिए सरकार है, जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट है, जनता के लिए प्रधानमंत्री हैं। अगर वो जनता कह रही है हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए। और जो 4 लोगों की समिति बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट से गलती तो हुई है, गलती तो हुई है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 ऐसे लोग शामिल कर दिए जो पहले से इन बिलों के समर्थन में हैं, जो सरकार के साथ खड़े हैं, जो कृषि मंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं कि बिल लागू होने चाहिए। तो ये नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, एक प्रश्न ये भी उठा, आपने कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई फैसला नहीं लेना है। आपकी जानकारी के लिए संबित पात्रा ही कह रहे हैं जब से, देखिए अमीश जी 10 सेकंड मुझे और दीजिए। बोलिए, 20 सेकंड। जब से डिबेट शुरू हुई है संबित पात्रा ही कह रहे हैं, और कहन को हो रहा है, और ये इतनी अनर्गल बातें करते हैं। इन्होंने इस डिबेट में भी फालतू की बातें की है, विषय से संबंधित कुछ नहीं किया, और आप इन्हें अनर्गल बातें करने देते हैं, आप इन्हें खुली छूट देते हैं, बेहुदी बातें रखते हैं। कभी ये चाहते हैं कि ये कांग्रेस और बीजेपी की डिबेट बन जाए। ये किसानों के खिलाफ, किसान इसके खिलाफ हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं है। कभी वामपंथी, आपने गलत बोला कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नीच कहा है। संबित जी, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने नीच कहा, आप गलत बयानी करते हैं, और अमीश जी आपका समर्थन करते हैं। और अमीश जी, आखिरी वाक्य मेरा आखिरी वाक्य सुन लें। सुनिए संबित जी, बहुत देर आपको भी सुन लिया। आप डिबेट चलाते हैं क्या? आप कंट्रोल करेंगे इसे? आप डिक्टेट करेंगे कैसा अमीश देवगन को? बताइए ना, घमंड क्यों है? बताइए आप देश के मीडिया को डिक्टेट करेंगे? टुकड़े, अरे आप टुकड़े गैंग को डिक्टेट करते हैं। आप लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। चिंदी चोरों शर्म करो, नहीं लेंगे, अरे चिंदी चोरों शर्म करो, देशद्रोहियों टोटी चोरों शर्म करो, टोटी चोरों को आप डिबेट में क्यों बुलाते हो? ये टोटी चोरों को, ये टोटी चोरों को डिबेट में क्यों बुलाया है अमीश देवगन जी? ये टोटी चोरों को डिबेट में क्यों, ये टोटी चोरों को डिबेट में क्यों बुलाते हो? तुम टोटी चोरों को, टोटी चोर करके भागे मालिक हो गए, टोटी चोरी करके भागने वाले, ये अपने आप को किसान बताते हैं, शर्म नहीं आते? तुमसे पूछ के बुलाएंगे। नहीं, ये टोटी चोरों को हटाओ अमीश भाई, मुझे सीरियस बात करना है। ये टोटी चोरों को हटाओ जरा अमीश भाई। आप उसी लायक हैं, आपसे अभी तक बात भी नहीं किया था। चिंदी चोर 2 कौड़ी का आदमी, बीजेपी को चिंदी चोर बोलेंगे? आप मोदी जी को इस नाम से संबोधित किस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। 2 कौड़ी का आदमी कि हम भाषा का तो स्तर बना के रखे बहस के अंदर। गली कूचे में भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। आप नेशनल टेलीविजन पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं राजकुमार भाटी जी। आप अपनी बातें कर रहे हैं, मैंने आपको रोक लिया क्या? आपने कितना कुछ बोला, बोलिए। संबित पात्रा, राजकुमार भाटी, मेरा निवेदन है भाषा की मर्यादा को
और सपा को हराया, ये जनता है। दूसरी बात आप बताइए, आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय लिया। नहीं, क्या कोई नहीं, हम तो 2 कौड़ी के हैं, आप तो नीच और घटिया, और मैं 2 कौड़ी का हूं। ये सुप्रीम कोर्ट भी वैसी ही है। ये लोग हैं जिनको डिबेट में बुला करके तवज्जो नहीं देनी चाहिए। आप सभ्यता से बोलोगे, हम सभ्यता से बोलेंगे। मैं टोटी चोरों से बात नहीं करता। आप विनम्रता से बोलोगे, हम बहुत विनम्रता से बोलेंगे। मैं तो आप इज्जत करोगे, हम आपकी बहुत इज्जत करेंगे। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं। तो बदतमीजी से जवाब दिया कोई बात नहीं, मुझे आपकी इज्जत की आवश्यकता नहीं है। आप शांति से बैठिए, बिल्कुल। आप बदतमीजी करिए, आप गुंडागर्दी करिए, आप गोली भी चलाइए, आप मारिए भी, आप मोदी जी को गाली भी दीजिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मोदी जी को आप रोज गाली देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चीफ जस्टिस को गाली दीजिए, आप मोदी जी को गाली दीजिए, जनता सब देख रही है। मोदी का नाम लेके कब तक अपनी कमजोरी छिपाते रहोगे? नहीं, खाते कम अपनी अयोग्यता छिपाते रहोगे, अपनी बदतमीजी छिपाते रहोगे। मोदी के पीछे कब तक छिपते रहोगे? हमने कोई टोटी चोरी नहीं की मेरे भाई। चिंदी चोर हो, चिंदी चोर हो, चिंदी चोर, चिंदी चोर, चिंदी चोर। आप मानते हो ना कि मोदी जी इतने बड़े शख्सियत है कि सारी दुनिया उनके पीछे छुप सकता है? मानते हो ना? आप मानते हो ना कि मोदी जी इतने बड़े हैं कि सारी दुनिया उनके पीछे छुप सकती है? ये तो मान गए ना। तो कोई योग्यता है नहीं। आप बस बिल्कुल, मेरा तो नेता है भैया, मोदी जी तो मेरे नेता है, मैं तो उनके पीछे ही रहूंगा। आप बताओ, आपका कोई ऐसा नेता है जिसके पीछे आप खड़े हो सकते हो? बताओ। मेरे पास तो मोदी जी है जिसके पीछे मैं खड़ा हो सकता हूं। हमारा तो गर्व से कहता हूं मोदी मेरा है। तो तुम बताओ तुम्हारे पास कौन सा नेता है? बताओ तुम्हारे पास कौन? बताओ हमें क्या आपत्ति है? तो भागा हुआ है मिलान, हमें कोई दूसरा तो वैक्सीन भी नहीं लेगा। अरे छोड़ो डिबेट करना, जाके देखो। वैक्सीन आया है, गलती से कोई वैक्सीन लगा ना दे। अरे जाओ जाके देखो पहले, कोई गलती से वैक्सीन न लगा दे अखिलेश यादव को। यहाँ छोड़ो डिबेट, वहां पर वैक्सीन निकल चुका है, गलती से कोई वैक्सीन न लगा दे। विषय पे बात नहीं कर सकते, यही आती है विषय पे। जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को बिल्कुल यही भाषा बोल करके आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों को ऐसी भाषा समझ में आती है। आप लोगों को अभी मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुना रहा था तो इनको समझ में आया नहीं। ये बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट झूठी है, सुप्रीम कोर्ट ने गलती की है। अब आपको टोटी चोर बोला तब आपको समझ में आया। अब शांति से बैठो। अमीश भाई, इनके लिए आप नीचो घटिया हो, सुप्रीम कोर्ट झूठी है, हम 2 कौड़ी के हैं, जनता कुछ नहीं मानी रखती है। इनके लिए आपने अभी कहा सुप्रीम कोर्ट ने गलती की है, आप बता रहे हैं। दिखाओ, इन्होंने कहा टूटी चोर की बात हो। एक सेकंड संबित पात्रा, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ना टूटी चोर की बात हो, ना चिंदी चोर की बात हो। देखिए, विषय पे हम रहे, ना टूटी का विषय है ये, ना बाकी कोई विषय।